क्या पढ़ेंगे? IUPAC। देखो, IUPAC जानने के लिए आपको दो चीज़ें जाननी पड़ेगी, पूर्व लग्न और अनुलग्न। जैसे आप हिंदी को पढ़ने के लिए ककारा और मात्राएं सीखनी पड़ती हैं। जब ककारा और मात्राएं आप क्लियर कर लेते हैं तो उन दोनों को मिला करके क्या बनाते हैं? शब्द। उसी तरह से तुमको IUPAC नाम व सूत्र लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, पूर्व लग्न और अनुलग्न की। अगर हम पूर्व लग्न अच्छी तरह से जान लेंगे और अनुलग्न अच्छी तरह से सीख लेंगे या जान लेंगे, तो फिर जब पूर्व लग्न और अनुलग्न को मिलाया जाएगा तो नाम बनेगा और सूत्र का भी साथ साथ निर्माण होता जाएगा। तो सबसे पहले आप IUPAC नाम व सूत्र सीखने के लिए दो भागों को जानेंगे, पूर्व लग्न और अनुलग्न। अर्थात फिर से आप गौर करें, IUPAC नाम व सूत्र दो भागों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम पूर्व लग्न और अनुलग्न कहते हैं। आपके पूर्व लग्न जो है लगभग 10 होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है पूर्व लग्न कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है। पूर्व लग्न कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है और पूर्व लग्न करीब आपके 10 हैं। आप इधर देखें, ध्यान दें, पूर्व लग्न आपके 10 हैं और पूर्व लग्न कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है। आप समझ लें, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सारे कार्बनिक यौगिकों को IUPAC के आधार पर उनके नामों को लिखा जा सकता है। और हमें पूर्व लग्न पता चल जाए और अनुलग्न पता चल जाए तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसका नाम व सूत्र आप लिख सकते हैं। तो पूर्व लग्न कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है। पूर्व लग्न कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है। फिर से गौर करें, पूर्व लग्न क्या है? पूर्व लग्न कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है। किसको? कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता, और वो कार्बन परमाणु आपके 10 तक हैं। आपको बस 10 कार्बन परमाणु की संख्या के पूर्व लग्न याद करने पड़ेंगे। तो आप देखिए कुछ पूर्व लग्न। C1 का पूर्व लग्न मेथ, C2 का पूर्व लग्न एथ, C3 का पूर्व लग्न प्रोप, C4 का पूर्व लग्न ब्यूट, C5 का पूर्व लग्न पेंट, C6 का पूर्व लग्न हेक्स, C7 का पूर्व लग्न हेप्ट, C8 का पूर्व लग्न आक्ट, C9 का पूर्व लग्न नॉन, C10 का पूर्व लग्न डेक। आप इनको जब पढ़ेंगे तो C1 से लेकर C10 तक पूर्व लग्न होंगे इनके। और C1 का पूर्व लग्न कैसे पढ़ेंगे इसको? C1 का पूर्व लग्न ये जरूर बोलेंगे, C1 का पूर्व लग्न मेथ, C2 का पूर्व लग्न एथ, C3 का पूर्व लग्न प्रोप, C4 का पूर्व लग्न ब्यूट, C5 का पूर्व लग्न पेंट, C6 का पूर्व लग्न हेक्स, C7 का पूर्व लग्न हेप्ट,
C8 का पूर्व लग्न आक्ट, C9 का पूर्व लग्न नॉन, C10 का पूर्व लग्न डक। इस तरह से आप पढ़ेंगे और इसे याद कर लेंगे। आपको ओनली 10 पूर्व लग्न याद करने हैं। अच्छा, तो आपको अगर ये 10 पूर्व लग्न याद हो गए तो IUPAC के किसी भी सूत्र का आधा नाम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आधा नाम पूर्व लग्न से और आधा नाम अनुलग्न से मिलकर बनता है। जैसे हिंदी पढ़ते समय ककारा और मात्रा दोनों की ज़रूरत पड़ती है और दोनों को मिलाने पर ही शब्द बनता है, उसी तरह से इनमें पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों के मिलाने से IUPAC नाम व सूत्र दोनों बनते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात पूर्व लग्न की। अब अनुलग्न आप देखिए, अनुलग्न क्या होते हैं? अनुलग्न जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें उपस्थित जो क्रियात्मक समूह होते हैं, अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है। क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है और क्रियात्मक समूह आप देखिए, ये करीब आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ककारा और मात्राएं दो पढ़ते हैं तो ककारा में अक्षरों की संख्या कुछ ज़्यादा होती है और मात्राओं की संख्या कुछ कम होती है। इसी तरह से हमें पूर्व लग्न तो 10 पढ़ने हैं, लेकिन अनुलग्न हमें लगभग 18-20 पढ़ने होंगे, जिसमें कि हमने कितने अनुलग्न लिखवा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं करीब। कुछ अलग से हैं जिनको हम अलग से पढ़ाएंगे, एस्टर है, एनाइडाइड है, ऐसे करीब 18-20 आपके अनुलग्न होंगे। अर्थात कहने का मतलब है अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है। तो ये आपको 18-20 क्रियात्मक समूह पढ़ने पड़ेंगे, इनको याद करना पड़ेगा। इनके अनुलग्न ये सब लिखे हुए हैं, ये अनुलग्न है और इन क्रियात्मक समूहों के ये नाम है। क्रियात्मक समूह RH एल्केन, इस क्रियात्मक समूह का नाम एल्केन, और बॉन्ड COOH, इस क्रियात्मक समूह का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और देखिए बॉन्ड COCl, इस क्रियात्मक समूह का नाम एसिड क्लोराइड। और इनके पूर्व लग्न कुछ नहीं याद करते हैं, अनुलग्न की हमें ज़रूरत होती तो इसका अनुलग्न ऑयल क्लोराइड है। फिर से आप गौर करेंगे, बॉन्ड CONH2, इस क्रियात्मक समूह का नाम एमाइड है। इसके पूर्व लग्न की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डैश लगा दिया। और अनुलग्न इसका एमाइड होता है। क्या होता है? एमाइड। बॉन्ड CN, क्रियात्मक समूह का नाम साइनाइड है। क्या नाम है? साइनाइड। इसका पूर्व लग्न साइनो होता है, कभी कभी इसे यूज करते हैं, और अनुलग्न नाइट्राइल होता है। देखिए फिर बॉन्ड CHO, क्रियात्मक समूह का नाम एल्डिहाइड है। इसके पूर्व लग्न का कोई प्रयोग नहीं करते तो उसे यहाँ नहीं लिखते हैं, और अनुलग्न इसका अल है। फिर देखो इसी तरह बॉन्ड CO बॉन्ड, इस क्रियात्मक समूह का नाम कीटोन है, और इसका पूर्व लग्न देखिए ऑक्सो। अनुलग्न क्या है? ओन है। क्या है? अनुलग्न ओन है। इसी तरह से देखो
बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह का नाम एल्कोहल है। इसका पूर्व लग्न देखो हाइड्रॉक्सी है, अनुलग्न देखो आल है। क्या है? आल है। फिर देखो बॉन्ड NH2 समूह क्रियात्मक समूह का नाम, बॉन्ड NH2 क्रियात्मक समूह का नाम एमीन है। इसका पूर्व लग्न एमीनो होता है, इसका अनुलग्न एमीन है। इसी तरह से इसमें देखो बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, इस क्रियात्मक समूह का नाम एल्कीन है। आप ध्यान रखें C डबल बॉन्ड C, इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? एल्कीन है। इसका पूर्व लग्न कुछ यूज नहीं किया जाता इसलिए नहीं कुछ लिखते हैं। इसका अनुलग्न ईन है। इसका अनुलग्न क्या है? ईन है। ये IUPAC नाम लिखते समय अनुलग्न जरूरत पड़ेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी, और सूत्र को पहचानने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये क्रियात्मक समूह आपको सब क्या करने पड़ेंगे? रटने पड़ेंगे, और इनके अनुलग्न रटने पड़ेंगे। तो आप इनको पहले देख लें फिर से। बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड क्रियात्मक समूह का नाम एल्काइन है। क्या नाम है? एल्काइन है। इसका अनुलग्न कुछ भी नहीं, इसका पूर्व लग्न कुछ भी नहीं है, और अनुलग्न आइन है। अब एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आइन। ठीक। अब देखो बॉन्ड O बॉन्ड क्रियात्मक समूह का नाम ईथर है। क्या पढ़ेंगे इसे? ईथर। और पूर्व लग्न इसका एल्काक्सी और अनुलग्न एल्केन है। अनुलग्न क्या है? एल्केन है। फिर देखो बॉन्ड Cl, इसका नाम, इस क्रियात्मक समूह का नाम क्लोरो, और पूर्व लग्न क्लोरो, अनुलग्न इसका एल्केन होता है। इसी तरह से देखो बॉन्ड Br, इस क्रियात्मक समूह का नाम ब्रोमो, इसका पूर्व लग्न ब्रोमो और अनुलग्न एल्केन होता है। क्या होगा? एल्केन। फिर देखो बॉन्ड I, इसका, इस क्रियात्मक समूह का नाम आयोडो, इसका पूर्व लग्न आयोडो, अनुलग्न एल्केन। क्या होता है? एल्केन। देखो बॉन्ड NO2, इस क्रियात्मक समूह का नाम नाइट्रो, और इसका पूर्व लग्न नाइट्रो और अनुलग्न एल्केन है। फिर देखो बॉन्ड CH3, इस क्रियात्मक समूह का नाम मेथिल, इसका पूर्व लग्न मेथिल और अनुलग्न एल्केन है। आपके अनुलग्न जो हैं, अनुलग्नों की संख्या काफ़ी अधिक है और पूर्व लग्नों की संख्या कुछ कम है, और पूर्व लग्न सरल भी है। तो आप पहले पूर्व लग्न याद करें और ये अनुलग्न आप नोट कर लें, या क्रियात्मक समूह को आप कापी पेन लेकर के बैठें और इन्हें नोट जरूर कर लें। और अनुलग्न
इनके एक एक अनुलग्न पढ़ाए जाएंगे, इनकी एक एक हेडिंग्स पढ़ाई जाएगी, आपको एक एक सूत्र बनाना बताया जाएगा। इनको आप इतने हैं आपको पूर्व लग्न पढ़ने। एक दिन में अगर आप 5 पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन में 5 पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन 5 पढ़ेंगे, इस तरह से अगर 5-5 ग्रुप भी पढ़ेंगे तो आप 4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अगर ये कंप्लीट हो गया तो समझ लो आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल सरल हो गई। और कार्बनिक रसायन का कोई भी सूत्र आपको दिक्कत नहीं करेगा। किसी भी कार्बनिक यौगिक के सूत्र का नाम आप इसके माध्यम से बता सकते हैं, या इसके माध्यम से बहुत सारे सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो आप इतना सीखें तो सबसे पहले आप पूर्व लग्न नोट करेंगे और फिर इनके पूर्व लग्न C1 से C10 तक हैं जिनको याद कर डालना है। इसी तरह से अनुलग्न, अनुलग्न क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है। इन क्रियात्मक समूहों के नाम पूर्व लग्न व अनुलग्न ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लें और फिर इसको तो आप एक साथ याद कर लें। फिर हम एक एक हेडिंग डाल के आपको पढ़ाएंगे। एल्केन बनाना बताएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना व नाम दोनों चीज़ें सिखाई जाएंगी। इन क्रियात्मक समूहों की एक एक हेडिंग पढ़ाई जाएगी। तो इस क्रियात्मक समूह का नाम एल्केन है तो पहले एल्केन बनाना बताया जाएगा, एल्केन बनाने के सूत्र, फिर एल्केनों के नाम, दोनों चीज़ बताई जाएगी। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम कैसे लिखे जाते हैं वो बताए जाएंगे। इसी तरह से एसिड क्लोराइड के सूत्र बनाना और फिर एसिड क्लोराइड के नाम बनाना, एक एक करके इनको पढ़ाया जाएगा। तो पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और फिर पूर्व लग्न को आप बिल्कुल रट लें। और आप अनुलग्न तो जब हम एक एक करके इनको पढ़ाएंगे तब एक एक करके इनके नाम व सूत्र बनाए जाएंगे, तब आप इनको सीख लें। इनको इस टेबल को तुम याद कर सको तो याद करो, ना याद कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसकी एक एक हेडिंग्स पढ़ाएंगे, एक एक ग्रुप पढ़ाएंगे, एक एक ग्रुप का सूत्र व नाम बताया जाएगा कि इनके एल्केन कैसे बनते हैं और इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल के सूत्र कैसे बनते हैं और इनका नाम कैसे लिखा जाएगा वो हम एक एक करके पढ़ाएंगे। इसी तरह से एसिड क्लोराइड के सूत्र कैसे बनेंगे और फिर इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे वो फिर बताया जाएगा। इसी तरह पूरी प्रक्रिया ये चलती जाएगी। इसी तरह से आप एमाइड समूह के, एमाइड क्रियात्मक समूह के सूत्र बनाए जाएंगे और फिर इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। सभी क्रियात्मक समूहों के सूत्र व नाम कैसे बनाए जाएंगे। तो अब आप लोग इस टेबल को यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न आप ये नोट कर लें। पूर्व लग्न आपके 10 हैं और अनुलग्न आपके करीब 18-20 होंगे जो ये तुम्हें तैयार करने पड़ेंगे। और ये अनुलग्न हम एक एक करके आपको बताएंगे और एक एक करके आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एल्केन बनाने के रासायनिक सूत्र व नाम बताए जाएंगे।